शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम शुद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पारंबा, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गंगा, समस्त माँ के जितने भी स्वरूप हैं, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मातरो, लोकमात्रा, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति के हृदय में विराजमान माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आज हम सभी का परम सौभाग्य है, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के द्वारा, हमारे पंडित अधीर कौशिक जी के द्वारा, आप सभी के सहयोग से श्री परशुराम घाट गोविंदपुरी हरिद्वार में इस दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। जब माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पारंबा की जब कृपा होती है तभी जाकर के ऐसे सुंदर आयोजनों का लाभ हम लोग ले पाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुंठम नास्त्यमरसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहचित। ये जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा जिसका श्रवण आप और हम कर रहे हैं, ये न स्वर्ग लोक में है, न कैलाश लोक में है, न वैकुंठ लोक में है, ये केवल इस धरा पर है, इस पृथ्वी पर है। और जब वक्ता के ऊपर माँ भगवती कृपा करती है तब वक्ता इस कथा का श्रवण कराता है, और जब श्रोता के ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है तब श्रोता को ये दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। लिखा है सदा सेव्या श्रीमद्देवी भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण देवी चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्यो ये जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, इसका श्रवण नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। इस श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करने से माँ भगवती, माँ जगदम्बा हमारे हृदय में आकर के विराजमान होती है। हमारे भीतर जो विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ये सब जो है इस दिव्य देवी भागवत कथा का श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं। और माँ भगवती का कहना है, माँ जगदम्बा का कहना है, माँ पारंबा का कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माँ भगवती कहती है कि जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र होता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मेरे मणिद्वीप में, मेरे देवी लोक में आ सकता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाने के लिए एकमात्र साधन है इस कलिकाल में श्रीमद् देवी भागवत कथा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की यहाँ पर कल हम सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण किया कि किस प्रकार से माँ भगवती की कृपा से गोभिल नामक ब्राह्मण जो कि नितांत मूर्ख बालक को जन्म देते हैं और समय आने पर वही मूर्ख बालक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए महाविद्वान हो जाता है। इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना उपासना करनी चाहिए। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि माँ भगवती के जो नवरात्रि हैं, इन नवरात्रियों में 2 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की कन्या, 5 वर्ष की कन्या,
6 वर्ष की कन्या, इन कन्याओं का पूजन 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, परंतु 10 वर्ष से ऊपर की जो कन्याएं हैं उनका पूजन नहीं करना चाहिए। 10 वर्ष से नीचे की कन्या का पूजन आप कर सकते हो। पूजन का विधान भी कल आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आप चतुर्थ स्कंद खोल करके देखेंगे। चतुर्थ स्कंद में 16वां अध्याय और पहला श्लोक। यहाँ पर जन्मेजय ने प्रश्न किया है वेद व्यास जी महाराज से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था राजा परीक्षित को वैवस्वत कल्प में सुखदेव मुनि ने शुक्ल काल में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया और सारस्वत कल्प में स्वयं वेद व्यास जी महाराज राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और जन्मेजय कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो जन्मेजय यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत चौथा स्कंद 16वां अध्याय पहला श्लोक। कि प्रभु शापान मुनि श्रेष्ठ हरेरद्भुत कर्मणा अवतारा कथम जाता कस्मिन् मन्वन्तरे विभो, कस्मिन् मन्वन्तरे विभो। हे मुनिवर, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि भृगु ने भगवान नारायण को श्राप दिया है कि तुम पृथ्वी पर बारंबार जन्म लोगे, बारंबार अवतार लोगे। तो किस मनवंतर में, किस रूप में भगवान नारायण का अवतार हुआ है? आप भगवान नारायण के अवतारों के बारे में हमें बताओ। मैं सुनना चाहता हूं, विस्तार से आप श्रवण कराओ। जब जन्मेजय ने ये प्रश्न किया तो वेद व्यास जी महाराज यहाँ पर जन्मेजय के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। आप देख सकते हैं श्रीमद् देवी भागवत के चौथे स्कंद के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, शृणो राजन प्रवक्ष्यामि अवतारान हरेर् यथा यस्मिन् मनवन्तरे जाता युगे यस्मिन् नराधिपः, युगे यस्मिन् नराधिपः। हे राजन, आप ध्यान देकर के सुनिए कि किस प्रकार भगवान जो है धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं। कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीड़ा। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हर युग में, हर कल्प में भगवान अवतार लेकर के आते हैं संतों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, यज्ञों की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए। आज देखिए किस प्रकार से संतों, ब्राह्मणों, भक्तों, गौ माता पे अत्याचार हो रहा है। परमात्मा किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं और अपने प्यारे प्यारे भक्तों की रक्षा, अपनी प्यारी प्यारी गौ माँ की रक्षा, गौ माता की रक्षा, संत ब्राह्मण भक्तों की रक्षा परमात्मा करते हैं। तो यहाँ पर
बड़ा सुंदर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर में भगवान विष्णु धर्म के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उस समय वे धर्म के पुत्र बनकर के नर नारायण के रूप में अवतीर्ण हुए। बोले नर नारायण भगवान की। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक कल्प बीत जाता है, ऐसे ही मनवंतर भी बीतते रहते हैं। तो वैवस्वत मनवंतर में दूसरी चतुर्युगी में भगवान का दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुआ। उस समय श्री अत्रि के रूप में प्रकट हुए थे और अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया थी। उसके यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों पुत्र बन करके आए थे। बड़ा ही सुंदर सती अनुसुईया का चरित्र है। आप लोगों ने सुना है अनुसुईया का चरित्र, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन करके आए। एक बार की बात बताता हूँ। देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए पहुंच गए सबसे पहले कैलाश पर्वत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब देवर्षि नारद कहीं भी जाते हैं तो नारायण नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तो माता पार्वती ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी से कहा, नारद जी आज आप ये रजिस्टर लेकर के घूम रहे हो, इस रजिस्टर में आप लिख क्या रहे हो? कहा मैं लिख रहा हूं पतिव्रताओं का नाम। का सबसे ऊपर तो मेरा ही नाम होगा। नारद जी कहते हैं नहीं, अभी तक तो केवल सबसे ऊपर सती अनुसुईया का ही नाम लिखा है। अच्छा, हाँ, अनुसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है। नारद जी ये कह करके यहाँ से आगे गए और पहुंच गए वैकुंठ में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब वैकुंठ में पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भी नारद जी को नमो नारायण कह करके प्रणाम किया और नारद जी का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया। नारद जी के हाथ में रजिस्टर लेकर के काम हो रहे हो, क्या लिख रहे हो उसमें? नारद जी ने लक्ष्मी जी को भी यही बताया कि मैं पतिव्रता स्त्री का नाम लिख रहा हूँ। कहा फिर तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम होगा। कहा नहीं नहीं, अभी तक तो केवल सती अनुसुईया का ही नाम लिखा है, उससे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है। ये कह करके नारद जी चल पड़े ब्रह्मलोक में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण
सरस्वती ने नारद जी को देखा, कहा नारद जी नमो नारायण। अरे नारद, आज तुम्हारे हाथ में रजिस्टर है, क्या बात है, क्या लिख रहे हो उसमें? तो मैं लिख रहा हूँ कि कौन पतिव्रता स्त्री है। सबसे ऊपर तो मेरा नाम होगा। नहीं, सबसे ऊपर अनुसुईया का नाम है। और ये कह करके नारद जी यहाँ से भी चले गए। अब तीनों देवियां महाराज रात भर नहीं सो पाई। प्रातःकाल तीनों देवियां अपने अपने देवताओं से कहने लगी। लक्ष्मी जी ने नारायण को पकड़ लिया, सरस्वती ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया, पार्वती ने शिव जी को पकड़ लिया। आपको जो है सती अनुसुईया का पतिव्रत भंग करना होगा। जाओ, मैं कुछ नहीं जानती। अब तीनों देवियों के कहने पर तीनों देवता अपने अपने लोक से निकले और तीनों देवता एक साधु का रूप धारण करके पहुंच गए सती अनुसुईया के यहाँ पर। अभिक्षांते ही सती अनुसुईया, पतिव्रता अनुसुईया दीक्षा लेकर के आ गई। तीनों देव साधु बने हुए थे। तीनों देवों ने कहा अगर भिक्षा देना चाहती हो तो विवस्त्र होकर के भिक्षा लो। सती अनुसुईया ने जब ये बात सुनी तो ध्यान किया ये साधु नहीं हो सकते हैं। एक स्त्री से कह रहे हैं कि भिक्षा देनी है तो विवस्त्र होकर के दो। कौन है ये? ध्यान किया, ध्यान करके देखा तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश वेश बदल करके आ रखे हैं, बाबा जी बन करके आ रखे हैं। सती अनुसुईया ने तुरंत अपने हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति के अलावा अगर मैंने किसी का भी चिंतन नहीं किया है, किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है मन में, तो ये तीनों के तीनों बालक बन जाए। और जैसे ही जल का छींटा मारा तो तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। और माँ अनुसुईया उन्हें पालने में झुला रही थी। वहीं पर अत्रि मुनि गंगा स्नान करके आए। अनुसुईया से पूछा ये तीनों बालक कौन है? स्वामी ये आपके ही तो बालक हैं। अत्रि मुनि ने ध्यान करके देखा ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन करके बैठे हुए हैं। अरे देवी तुम्हारी लीला तुम जानो। अत्रि मुनि यज्ञ करने लगे। जब तीनों देवता तीनों देवियों के पास नहीं पहुंच पाए तो तीनों देवियां अपने अपने लोक से निकल करके आ गई, एक चौराहे पर मिल गई। तीनों ने अपनी अपनी स्थिति बताई कि नारद के चक्कर में आकर के हमने अपने पतियों को खो लिया। इतने में देवर्षि नारद जा रहे थे नारायण नाम संकीर्तन करते हुए। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन 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 नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण सत्यानारायण नारायण नारायण सत्यानारायण सत्यानारायण नारायण नारायण सत्यानारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्यानारायण नारायण नारायण सत्यानारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंकर नारायण नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण सभी बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण नारायण